किसी ने मुस्तफ़ा की हकीकत को नहीं पहचाना है। खुद मेरे नबी फरमाते हैं, लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई भी नहीं जानता। सिर्फ अल्लाह जानता है कि मुस्तफ़ा की हकीकत है क्या, मुस्तफ़ा का फैक्ट और रियलिटी है क्या। मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में सिर्फ अल्लाह जाने। मैं तो ये कहना चाहता था, मैंने जनाबे वाला ठहरा गुलाम, उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि अब्दुल्ला के शहजादे ने कभी झूठ नहीं बोला। सुभान अल्लाह। तो वो सच्चे नबी इन वलियों के बारे में कहते हैं, फरमाते, हदीस तो बहुत तवील है जनाब वाला, उसका एक टुकड़ा आपके सामने पेश करता हूँ, वही मेरा मतमहे नज़र है। हज़रत मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, वबिहिम तुम तरून, ए लोगों, इन्हीं अल्लाह के वलियों की वजह से तुम पे रहमतों की बारिशें बरसती हैं। ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। ये जो जनाब वाला बादल तुम देखते हो, ये जो बारिशें तुम देखते हो, इन बारिशों के पीछे अल्लाह वालों का वजूद छुपा हुआ है। यानी अल्लाह वालों की, मेरे नबी फरमाते हैं, ये बारिशें मेरे दम से नहीं होती, ये बारिशें तुम्हारे दम से नहीं होती, और ये बारिशें ना नेचर के दम से होती हैं। हज़रात मोहतरम, ये बारिशें होती हैं तो अल्लाह के वलियों की वजह से होती हैं, और बारिशें होती हैं तो ज़मीन पे सब सब्ज़ा उगता है, बारिशें होती हैं तो खेतियाँ होती हैं, बारिशें होती हैं तो जनाबे वाला फसलें उगती हैं, बारिशें होती हैं तो हमें धान गेहूँ चावल वगैरह मिलता है, हमें लहसुन प्याज वगैरह मिलता है, हमें पपीता सेब और जनाबे वाला तरह तरह के फल मिलते हैं, हमें बादाम चिलगोदा और पिस्ता मिलता है, हमें जनाब दुनिया भर की रोजियां हासिल होती हैं। किसकी वजह से? बारिश की वजह से। जल है तो कल है, पानी है तो जनाबे वाला फसल है, और बगैर पानी के फसल भी नहीं। इसका मतलब रोजी बारिश से है, और बारिश अल्लाह वालों से है। जोर से बोले यार, सुभान अल्लाह। बारिश किससे है? अल्लाह वालों से। इसीलिए पहले मैंने एक हदीस पढ़ी थी, अभी ये हदीस पढ़ी है तो मैं चौंक गया हूँ। पहले मैंने एक हदीस पढ़ी थी कभी बचपन में, जब मैं मदरसे में पढ़ता था, तो मैंने ये हदीस पढ़ी थी कि आलिमों के लिए और वलियों के लिए, नेक बंदों के लिए समंदरों की मछलियाँ भी दुआएं मांगती हैं। मैं जनाब वाला सोच में पड़ा रहता था कि मछली, समंदरों की मछलियों का क्या कनेक्शन है इन नेक बंदों से, इन आलिमों से, इन वलियों से, इनका क्या कनेक्शन है। तो जनाब वाला आज पता चला है कि इनका कनेक्शन ये है कि मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती। मछली को चाहिए पानी, मछली जल की रानी है, मछली को जल चाहिए, मछली को पानी चाहिए। मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती। पानी है तो मछली की जिंदगी है। तो जनाब वाला जिंदगी के पीछे पानी है, और पानी के पीछे बारिश है, और बारिश के पीछे अल्लाह वाले। तो ये मछली गोया जनाब इनके लिए दुआ नहीं मांगती, बल्कि अपनी जिंदगियों के लिए दुआएं मांगती हैं कि ये सलामत है तो मैं जिंदा हूँ, ये सलामत है तो पानी सलामत है, और पानी सलामत है तो मेरा जीवन सलामत है, पानी सलामत है तो हमारी जिंदगी सलामत है। इसका मतलब ये हुआ कि बारिशें अल्लाह वालों के दम से हैं। इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, सच्चे नबी फरमाते, वबिहिम तुर्ज़क़ून, और ये लोगों, इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से तुम्हें रोजियां नसीब होती हैं, इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से रोजियां। ये नबी का फरमान है। तो ये तो समझ में आ रही थी कि बारिश अगर इनके दम से है तो बेशक खेतियां बारिश से होती हैं, बेशक पानी चाहिए खेतियों के लिए, हर सब्जा और सब्जी उगाने के लिए, हर जनाबे वाला लहलहाती फसल के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। और जनाबे वाला नबी फरमा चुके हैं कि पानी अल्लाह के वलियों की वजह से उतरता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो, कोई उलझन तकलीफ तो नहीं? 1 घंटा बोलेंगे और ज़्यादा बोलेंगे, तुम बिल्कुल घबराना मत, और नारे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है नहीं। हालात को पहचानो, चीखना बंद करो, चिल्लाना बंद करो, स्टेजों का मजाक उड़वाओ मत। और जनाबे वाला दुनिया तुम्हारी बातों को सुनती है, क्या हो रहा है तुम्हारे स्टेजों पर, कौन क्या कहता है, हर लफ्ज़ रिकॉर्ड होता है। तुम्हारी हर तरीका, हर स्टाइल और हर डिज़ाइन जनाबे वाला, आजकल की दुनिया अलग है, पिछली दुनिया ज़रा अलग थी, इसलिए ज़रा होश में रहने की ज़रूरत है। नारे कम लगाओ, नारा हर शेर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जब शेर पढ़ दिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारों का मजाक मत बनवाओ। मैं जनाब वाला तवज्जो चाहूँगा आपकी, अगर किसी को नारा लगाना हो तो 1 घंटे में या पौन घंटे में 1 नारा लगा दे, बाकी बैठे रहो चुपचाप और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की तस्बीह बयान कर।
एक बात हो गई। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं अल्लाह के वलियों ही की वजह से बारिशें होती हैं, बारिशें हो गई तो रोटियाँ मिल गई। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया वबिहिम तुरज़क़ून, और अल्लाह वालों ही की वजह से तुम्हें रोटियाँ मिलती हैं। अब जनाबे वाला ये कितना बड़ा फ़ायदा, रोटी मेरे दम से नहीं है, रोटी तुम्हारे दम से नहीं है। तुम कह रहे हो खेती तो हम करते हैं, जोतते हैं हमें, बोते हैं हमें, और जनाब वाला लाते हैं हमें, काटते हैं हमें, और जनाब वाला उन धानों को झाड़ते हैं हमें, तो ये रोटियाँ उनके दम से कैसे हो गई? हजरात मोहतरम, बेशक आप करते हो, मगर इसके पीछे जो पूरा बैकग्राउंड है, जो जनाबे वाला जो बैकग्राउंड में है, ग्राउंड पे आप हो, बैकग्राउंड में अल्लाह वाले हैं, गौसे आजम सलामत हैं, तो खुदा की कसम हमारी रोटियां सलामत हैं, गरीब नवाज सलामत हैं, तो हमारी रोटियां सलामत हैं, निज़ामुद्दीन औलिया के गुलाम जिंदा हैं, तो हमारी रोटियां जिंदा हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मुस्तफ़ा का फरमान है, दुनिया में किसी और की बात नहीं, ये नबी का फरमान है। इन हुवा इल्ला वाहियुन यूहा, मुस्तफ़ा का फरमान जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। इसलिए जनाबे वाला बड़ा कलीदी किरदार है अल्लाह वालों का हमारी जिंदगी में। अब जनाबे वाला ये तो हो गया मेरा पर्सनल बॉडी का फायदा, मगर मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी रूह का क्या फायदा है इन वलियों से? हजरत मोहतरम, ये तीसरा पॉइंट है जो मुझे बयान करना है। मेरी रूह को क्या फायदा है? हजरत, मेरी रूह को ये फायदा है कि हमारे पास दो चीज